लश्कर का टॉप आतंकी पाकिस्तान में मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है, तो वहां पर जो आतंकी हैं वो भी चुन चुन के मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। मारे गए आतंकी का नाम भी आपको बता दें, सैफुल्लाह खालिद है, जिसे ये लश्कर का टॉप आतंकी है, जिसे पाकिस्तान में ही मारा गया है। दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है, वो पाकिस्तानीज यूज्ड टू है। पाकिस्तान दुनिया के लिए कुछ कर नहीं सकता, बस दुनिया से ले सकता है पैसा। IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, लगातार भीख मांगना है, दैट इज देयर कोर प्रोफेशन। बट दुनिया को कोई फायदा नहीं मिला कभी। वो कह लीजिए हमारे जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया और वो निकल गए। इस बात का आप शुक्र मना रहे थे कि आप खुद से तो उनको आपने कुछ कहना नहीं था, ना ही आपने उनको अरेस्ट करना था, ना सजा देनी थी, ना कुछ करना था। तो आखिरकार भारत को ये काम खुद ही करना पड़ गया। अभी ये जो है ना, कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं हुई, वो कह रहे हैं कि अभी इंडिया की तरफ से और भी हमले होंगे। ठीक है, अभी हमें टाइम का वेट करना पड़ेगा। अगर आप फिल वक्त पूछ रहे हैं, फिल वक्त तो ऐसे ही नजर आ रहा है। कोई डॉक्टर्स बना रहा है, ना कोई इंजीनियर्स बना रहा है, ना कोई साइंटिस्ट बना रहा है, ना कोई वैक्सीन बना रहा है, ना कोई एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के अलावा, ना इंपोर्ट का इतना पावर है। इंपोर्ट भी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान, तो वो लोन ले लेता है वो। कि भारत की तरफ से अटैक किया गया। अब पाकिस्तान वालों को अगर मैं ये कहूं कि भाई उस वक्त आप लोग क्या सो रहे थे कि जब उनके जहाज अंदर आए और अटैक करके चले गए, और अब हम न जाने किस चीज का जश्न मना रहे हैं। हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? वैसे पाकिस्तान के लोगों से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि 2-3 दिन हो गए और हमारे जो जश्न है वो खत्म होने में ही नहीं आ रहे। बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, जो आपका दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ती है अपने आप को, वरना आप दिमाग से चल जाएंगे। कोई भी इंसान पागल हो जाएगा जब इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा लॉस है। और ये पाकिस्तानियों ने दे हैव परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन अल्टरनेट रियलिटी। के सिंध प्रांत में इसकी हत्या की गई है। तो अज्ञात हमलावरों की तरफ से लश्कर का ये कमांडर है, जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, इसको मारा गया है। कि हम कोई आम बात भी कर सकें, कि हम बाकी चीजों की तरफ भी देख सकें। कभी किसी सिटी में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है कि जी तशक्कुर का, कि क्या पता नहीं क्या क्या तो नाम रखे हुए। कभी किसी चीज का जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न मना रहे हैं? कि भारत आए, भारत की तरफ से फाइटर जेट आए, सक्सेसफुली उन्होंने जो है वो कह लीजिए हमारे जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या दूसरे, उनके ऊपर अटैक किया और वो निकल गए। इस बात का आप शुक्र मना रहे थे कि आप खुद से तो उनको आपने कुछ कहना नहीं था, ना ही आपने उनको अरेस्ट करना था, ना सजा देनी थी, ना कुछ करना था। तो आखिरकार भारत को ये काम खुद ही करना पड़ गया। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी हम कोई सिविलियंस को मारने आ रहे हैं, ना ही उन्होंने कहा कि हम आर्मी को या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना यही था कि जी आपके यहाँ जो टेरर कैंप है, हम उसको अटैक करने आ रहे हैं। अब ये बात अगर मैं पाकिस्तान से बैठकर कर रही हूं और कह रही हूं, अपनी कंट्री को एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि इन टेरर कैंप्स को आप सपोर्ट मत करें, इन टेररिस्ट को आप अरेस्ट करें, इनको सजा दें, वरना इन्हीं की वजह से कभी ईरान अटैक करता है तो कभी भारत नाराज होता है, तो इसमें क्या गलत है? मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग ये कहते हैं भारत से भी कि जी ये तो प्रो इंडिया बात करते हैं। इसमें प्रो इंडिया बात क्या है? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई मेरी कंट्री में इस तरह के टेररिस्ट मुझे नहीं चाहिए। इस कंट्री में अगर ये टेररिस्ट नहीं होंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, पाकिस्तान में इस तरह के लोग नहीं होंगे, तो हमें बिजनेस भी मिलेगा, हमारे यहाँ डिफरेंट कंट्रीज आकर बिजनेस भी करेंगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी। इसमें प्रो इंडिया होने की क्या बात है? मैं अपनी कंट्री के लिए बात कर रही हूँ ना। तो उसमें ये कहना, मैंने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर भारत को दे दे। मैंने तो हमेशा ये बात की है कि कश्मीर के लोग जो चाहते हैं वही होना चाहिए, चाहे जो मर्जी उनको, उनकी जो भी मर्जी हो उसके हिसाब से होना चाहिए। दिस इज हाउ पाकिस्तानीज डील विद ट्रॉमा। जब ट्रॉमा होता है ना लॉस का, बड़ी सबके सामने जलील हो गए, दुनिया बेइज्जती कर रही है ना, आप उसके साथ डील कैसे करेंगे? आप कौन सी ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कम से कम अपने लोग? क्योंकि उनके लिए देखिए, दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी होना कोई नई बात नहीं है, वो पाकिस्तानीज यूज्ड टू है। पाकिस्तान दुनिया के लिए कुछ कर नहीं सकता, बस दुनिया से ले सकता है पैसा। IMF से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, लगातार भीख मांगना है, दैट इज देयर कोर प्रोफेशन। बट दुनिया को कोई फायदा नहीं मिला कभी। हाँ, पैसे देके थोड़ा सा उनकी फौज का इस्तेमाल कर लिया, मर्सनरी आर्मी है, उससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई वकत नहीं है दुनिया में। ना कोई डॉक्टर्स बना रहा है, ना कोई इंजीनियर्स बना रहा है, ना कोई साइंटिस्ट बना रहा है, ना कोई वैक्सीन बना रहा है, ना कोई एक्सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के अलावा, ना इंपोर्ट का इतना पावर है। इंपोर्ट भी नहीं कर रहा ना पाकिस्तान, तो वो लोन ले लेता है वो। तो
जब आपको लगातार, और मैं चाहता हूं जो इंडियंस हैं वो समझें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये, कोई जब बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, जो आपका दिल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आपको कोई स्टोरी सुनानी पड़ती है अपने आप को, वरना आप दिमाग से चल जाएंगे, कोई भी इंसान पागल हो जाएगा। जब इतना बड़ा ट्रॉमा, इतना बड़ा लॉस है, और ये पाकिस्तानियों ने, दे हैव परफेक्टेड दिस आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट रियलिटी। मैंने तो बहुत डिटेल में पाकिस्तान को स्टडी करा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से पाकिस्तान ना ट्रॉमा के साथ डील करता है। पाकिस्तान लॉस के साथ, जब कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए, राइट, आपका कोई अपना खो जाए, आपकी पुश्तैनी जमीन आपके हाथ से निकल जाए, आप उस लॉस के साथ डील कैसे करेंगे? तो पाकिस्तान एक ऑल्टरनेट रियलिटी अलिफ लैला वाली क्रिएट करता है। ये वही है कि अपन जीत गए, कुछ नहीं। और जो बोलेगा, अगर किसी पाकिस्तानी ने पूछ लिया, इसके दो पहलू हैं, एक तो हम जीत गए, एक तो ये उसका पहलू है, दूसरा पहलू है कि अगर कोई सिर्फ ये बोले कि साहब कैसे तुम गद्दार हो, तो जो भी इस वक्त पूछ रहा है कि साहब भारत के डीजीएमओ साहब ने या डीजी एयर ऑपरेशंस या डीजी नेवल ऑपरेशंस ने एक प्रूफ दी है, कर्नल सोफिया कुरैशी या विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये लोग प्रॉपर प्रूफ देते हैं ना, सबूत के साथ बात करते हैं। आपने सबूत, तू गद्दार है, तू अपनी फौज से सवाल पूछ रहा है, तू गद्दार है। तो जो वैसे तो सवाल पूछना पाकिस्तानी सोसाइटी में बैंड है, क्योंकि फौज से किसी से भी, मतलब इट्स अ रेडिकल इस्लामिक सोसाइटी, तो वो सवाल जवाब का, तर्क वितर्क का ये तो स्कोप है नहीं ना वहां पे, तो इट्स नॉट अ नॉर्मल सोसाइटी। तो वहां पे वैसी ये डिस्कोर्स तो होता नहीं है, वहां पे वन वे स्ट्रीट होती है वहां पे। लेकिन कभी कोई भूला भटका बेचारा गलती से, जिसका दिमाग थोड़ा सा फंक्शनल हो और उसने एक सवाल पूछ लिया, तो आप उसको गद्दार करार देते हैं, तो वो सोसाइटी उसको इग्नोर कर देती है। तो दिस इज द पाथ पाकिस्तान हैज बीन फॉलोइंग इन 70। जस्ट इमेजिन, तारीख में कह रहे हैं हम जीत गए, दिस इज, आप अगर एक लुक एट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी सैड। ये बड़ी दुख, हम लोग मजाक उड़ाते हैं, जाहिर सी बात है, बिकॉज पाकिस्तान जब ऐसा बिहेव करता तो इंडिया में लोग मीम्स बनाते हैं, दे एंजॉय देमसेल्व्स अ लॉट, क्योंकि हमने कभी ऐसा बिहेवियर देखा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। यहाँ पे अगर कोई नेता अगर ऐसा झूठ बोलते तो भैया रगड़ देंगे लोग उसको, पार्लियामेंट में, सड़क पे लोग रगड़ देंगे वैसे कि नेताजी क्या है ये। तो यहाँ पे इंडिया में बड़ा मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में झूठ नहीं बोलते लोग, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है ना मामला, इंस्टीट्यूशंस है। पाकिस्तान में तो कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, पाकिस्तान में जंगल का कानून है, आसिम मुनीर जो चाहे। आप सबको ये बोल दो कि हम जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, और रिपीट करते रहो जोर जोर से। ये पता है शहर शहर जा रहे हैं और विक्ट्री रैलीज हो रही है शहर शहर में। पाकिस्तान के 21-22 शहरों में जाके ये सब लोग, अरे तुम यहां से निकालो, गाड़ियां निकल रही हैं, हम जीत गए जीत गए। अच्छा, जो लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं देखते हैं, जिनको न्यूज से इतना वास्ता नहीं है, वो भी एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन